जमशेदपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ककरौली। ककरौली में एक राजन नाम का व्यक्ति अपने भाई और माता पिता के साथ में रहता था। राजन का काम शादियों में जनरेटर लगाने का होता था, क्योंकि उस गांव के आसपास के एरिया में बिजली की समस्या हमेशा रहती थी। इसलिए डेली ही राजन को कोई ना कोई अपने यहाँ जनरेटर लगाने के लिए बुलाता रहता था। एक दिन राजन को गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर जनरेटर के लिए एक ऑर्डर आता है। क्योंकि राजन कभी दूर नहीं जाता था, लेकिन इस बार उसको डबल फीस मिलने से वो ना नहीं कर पाता और वो अपना जनरेटर लगाने के लिए वहां राजी हो जाता है। फिर वो अपना जनरेटर लेके उस गांव की तरफ चल देता है। शादी में जनरेटर लगाता है। शादी में मौजूद लोग उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए वो उसको आभार व्यक्त करते हैं और खाने पीने से लेकर शराब तक ऑफर करते हैं। वैसे तो राजन शराब का आदी नहीं था, लेकिन उन लोगों की जिद करने पे थोड़ा सा वो शराब पी लेता है और उसके बाद शादी का समारोह खत्म हो जाता है। अब रात के करीब 3 बज चुके थे और राजन जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को लेकर अपने गांव की तरफ जाने लगता है। राजन का वापसी का रास्ता एक जंगल से होके गुजरता था। कहते थे कि इस रास्ते से जो भी जाता है वो या तो किसी हादसे का शिकार हो जाता है या फिर उस पर एक बुरी आत्माएं आ जाती हैं, क्योंकि यही एक शॉर्ट रास्ता था जो उसे जल्दी घर पहुंचा सकता था। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते की तरफ को चल देता है। अभी सब कुछ सही चल रहा था कि थोड़ी दूर जाने पे उसे एहसास होता है कि शायद हवा तेज चलने लगी है। वो सोचता है कि अगर बारिश हो गई तो उसके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि रास्ता कच्चा है और उस रास्ते पर वो अपने जनरेटर को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए वो और तेजी से जाने लगता है। कुछ ही दूरी पार करने के बाद वो एक नदी के पास से गुजरता है, जहां अचानक उसको तेज तेज कुछ आवाजें आती हैं। वो सोचता है कि इस भरे जंगल में आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं। वो अपनी गाड़ी को रोक के वहां की तरफ को चलने लगता है। थोड़ा आगे चलता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई बारात जा रही हो, उसके बैंड बाजा उसमें बजाया जा रहा है। राजन ये सोच बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है कि इस वक्त जंगल में बारात लेके कौन निकल रहा है। वहीं दूर उसको फिर अचानक कुछ लोगों के भीड़ दिखाई देती है जो एक बारात होती है। थोड़ा सा पास जाने पर देखता है कि वहां पर लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन राजन नशे में होने पर उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग इस समय बारात क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि सबके चेहरे कुछ अलग से हैं। राजन के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई नशे की वजह से हो रहा है या फिर वो जो देख रहा है ये सच है। बस इन्हीं बातों में उलझा हुआ राजन उस बारात की तरफ को धीरे धीरे खींचता चला जाता है। जितना नजदीक जाता है उन लोगों का चेहरा बदलता जाता है और एक जगह पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि सभी लोग इतने डरावने हैं कि शायद कोई देख ले तो वो अपने दिल के दौरे से मर जाए। किसी का जला हुआ शरीर है तो किसी का गला हुआ शरीर, किसी की हड्डियां हैं तो किसी का कुछ और, किसी के मुंह से खून निकल रहा है और सबसे पीछे दूल्हा जो घोड़ी पर बैठा हुआ है, उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा बहुत ही भयानक, लंबे लंबे दांत। अब राजन को समझ आ चुका था कि आखिर यहाँ पर अक्सर आने के लिए क्यों मना किया जाता था। इसलिए वो वहां से जल्दी से भागने की सोचता है, लेकिन इसी हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। ये चीख उन बारातियों के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो रुक जाते हैं और सभी राजन की तरफ देखने लगते हैं। राजन को लगता है कि शायद उसका अब अंतिम समय नजदीक है और ये सब लोग उसे मार देंगे और वो लोग धीरे धीरे राजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी वो बाराती कुछ ही कदम बढ़े थे कि अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से गीली होने लगती है और वो धंसना शुरू हो जाता है। सबसे पहले दूल्हा वो जगह धंस जाती है और वो धीरे से नदी की तरफ को बहने लगता है। ये देख बाकी लोग घबरा जाते हैं। वो उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगते हैं और ऐसे ही करते करते एक के बाद एक सभी बाराती उस नदी में
डूब जाते हैं और सभी वहां से भेज आते हैं। राजन ये सब चीज अपनी आंखों से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये मेरे सामने सच है या ये सिर्फ मेरा एक वहम है। लेकिन वो अब यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था, इसलिए वो उठता है और अपने जनरेटर की तरफ दौड़ लगा देता है। तभी पीछे से कोई औरत की आवाज आती है, जिसे सुन राजन रुक जाता है। पीछे मुड़ के देखता है तो एक डरावनी सी औरत, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं और चेहरा काला है और आंखों से खून बह रहा है, बोलती है कि हमारी मदद करो, हमारा पति इस नदी में डूब गया है, उसे बचा लो, हमारी मदद करो, हमें छोड़कर मत जाओ। राजन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ऐसे ही करते करते एक के बाद एक बहुत सारी औरतें वहां पर जमा हो जाती हैं और राजन को चारों तरफ से घेर लेती हैं। धीरे धीरे राजन उनकी बातों से सम्मोहित होने लगता है और अब वो वही करने लगता है जो औरतें उससे कहती हैं। राजन धीरे धीरे अब उस नदी की तरफ को बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। राजन कुछ पल को रुक जाता है। जैसे ही राजन पीछे मुड़ के देखता है तो उसके ऊपर कोई अचानक से मट्टी फेंक के मारता है, जिसके बाद राजन के ऊपर हुआ सम्मोहन खत्म होने लगता है और धीरे धीरे वहां से जो लोग मौजूद थे सभी गायब हो जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि राजन का भाई था। अब राजन का भाई उसको अपने साथ घर ले आता है। सुबह राजन को होश आता है, तब राजन वहां की सारी सच्चाई सब लोगों को बताता है। ये सुन सब लोग कहते हैं कि हमें पता था कि वहां पर किसी तरीके का साया है, इसीलिए हम लोग वहां जाने से मना करते थे। उनकी दादी भी बताती थी कि वो बचपन से इस तरह की कहानियां सुनते आ रही हैं कि वहां पर कोई बारात जा रही थी और अचानक वहां नदी का पानी का स्तर बढ़ जाने से वहां पर जो भी बाराती थे सभी उस नदी में बह जाते हैं। और अक्सर लोग इस तरीके की आत्माओं को पहले भी देख चुके हैं, इसीलिए सभी लोगों ने उस रास्ते से जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। मुझे पता था कि तुम शायद उस शॉर्टकट रास्ते से ही आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे भाई को वो मंत्र वाली राख दे दी थी ताकि तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी है तो आप हमारे साथ इसे शेयर कर सकते हैं, जिसको हम अपने YouTube चैनल पर जरूर दिखाएंगे।